एज अ पर्सन भी बहुत बार चेंज होते हो, तो ठीक है, होता रहेगा, सीखते रहेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया हुआ है, तो संडे वार्ता हर हफ्ते तो नहीं, बट हाँ कोशिश रहेगी 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार संडे वार्ता ज़रूर करें। जैसे 15 तारीख को करें या किसी भी एक संडे को उठा करके हम संडे वार्ता करें, चर्चा करें, वो ज़रूरी है, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, जुड़ना भी है, बातचीत करना भी है, जानना भी है एक दूसरे को हमें। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। निर्वाण साहा कह रहे हैं मैम आपका एज क्या है? 27। और जो लास्ट पोस्ट मैंने की थी बीएड कॉलेज में, जब जब मैं गई थी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ एक सेमिनार के लिए, और अभी सेमिनार्स फिर से स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग भी अगर किसी भी कॉलेज से हैं तो आप मेल डाल सकते हैं himanshi.seminar@gmail.com। तो कोशिश रहेगी, डेट की अवेलेबिलिटी हुई, फ्री होते हैं सेमिनार्स, मैं कोई चार्ज नहीं करती, तो आप मेल डाल दीजिए, कोशिश रहेगी मिले। और तो वहाँ भी हमने डिस्कशन किया, मज़ा आया। तो हाँ, तो उसके बाद ऐसा लगा लोगों को कि मैंने 10 साल पहले एडमिशन लिया था, पता नहीं कितनी एज हो गई होगी, तो मैं तब बिल्कुल टीनेजर थी, 12th के बाद एडमिशन लिया था। आरिफुल इस्लाम कह रहे हैं हाउ टू मैनेज स्टडी एंड फैमिली दीदी, बिकॉज मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं और स्टडी भी। आ, आरिफुल इस्लाम खान, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सेम समस्या है, डिफिकल्ट होता है नो डाउट, क्योंकि नॉर्मल इंसान जिसको घर वाले पैसे दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, खाना दे रहे हैं टाइम पे, पढ़ने के लिए एक रूम मिला हुआ है, वो बहुत लग्जूरियस लाइफ है अपने आप में, तैयारी के लिए। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होता, तो आप उस केस में थोड़ा सा आपकी स्ट्रगल ज़्यादा है, बट आपकी मोटिवेशन भी फिर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको बेहतर करनी है चीज़ें, आपका काम ज़्यादा है। और कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां बट सके तो, नहीं तो कोशिश करिए कि अपने 4 घंटे 3 घंटे आपने पढ़ाई के लिए निकाल लिए, और उसके बाद सारी जिम्मेदारियों को देखिए, एक लिमिटेड टाइम निकाल करके, चाहे वो रात में हो, अर्ली मॉर्निंग हो, जब शांति है घर में, कभी भी वो टाइम हो सकता है। पांडे शिखा कह रही है मैम मैं सीटेट में पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाती हूँ, कम पड़ जाता है टाइम, क्या करूँ इसके लिए? तो शिखा, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कि 2.5 घंटे का अगर समय है तो वो 2.5 घंटा आपको देखना है कि हाँ ये 2.5 घंटा है, और आप 2 घंटे में वो मॉक टेस्ट पूरा करने की कोशिश कीजिए। ओएमआर शीट मैंने शेयर की हुई है टेलीग्राम पे भी, तो कोशिश कीजिए कि वहाँ जो है आप मॉक लगाएं, और मॉक लगा करके बात बन जाएगी, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, नहीं तो पेपर तो आपका और जल्दी पूरा हो जाएगा, सीटेट में बहुत इनफ टाइम मिलता है आपको, ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट लगाइए, उससे ही टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये एक वॉलपेपर मिला, ये आग वाला वॉलपेपर हुआ करता था बहुत समय तक। खैर, क्षत्रिय कृष्णा सिंह कह रहे हैं मैम केवीएस की वैकेंसी कब आएगी? अगर सच पूछिए तो किसी को नहीं पता, तुक्का लगा सकते हैं हम लोग, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, कि मे बी इस साल के मतलब नेक्स्ट ईयर शुरुआत में आ जाए, मे बी कब आए किसी को नहीं पता, लेकिन सच ही है ना? प्रिया ग्रोवर, क्योंकि कई बार पता चलती भी हैं चीज़ें, वो हो नहीं पाती उस तरह से एग्जीक्यूट, डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें बहुत तरह से चल रही होती हैं कई बार। प्रिया ग्रोवर कह रही है व्हाट डू यू डू टू फील हैप्पी? यार कई बार कुछ नहीं करना होता हैप्पी फील करने के लिए। आजकल अगर मैं बताऊं तो मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मदर के साथ बैठती हूँ कभी कभी, तो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि मतलब उनका स्कूल होता है, मेरा अपना एक अलग चल रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम हर दिन बहुत घंटे बैठ रहे हैं, बट कई बार कई दिन लगातार बैठ रहे हैं, कई बार कई दिनों में लगातार, मतलब कई दिन बाद लगातार बैठ रहे हैं, तो वो वैसा है। तो दोस्तों से मिल रही हूँ, मुझे उसमें बहुत मजा आता है, थोड़ा कुछ पढ़ लिया, म्यूजिक ऑन कर लिया, ड्राइव कर लिया, है ना, तो कुछ देख लिया, तो यही सब चीज़ें जो नॉर्मल इंसान कर सकता है, बैडमिंटन खेल लिया कभी कभी, तो ये सब चीज़ें अच्छा फील कराती हैं। पुनीत राजपूत कह रहे हैं मैम आज की जनरेशन कहाँ जा रही है, देख के शौक लगता है, कौन सही है पता ही नहीं लगता। देखो, ये ना मुझे लगता है ये हर एक जनरेशन को यही लगता है कि जो नए लोग हैं वो पता नहीं किस तरफ दिशाहीन हो गए हैं वो, और पता नहीं किधर जा रहे हैं, है ना? मेरा एक फ्रेंड है, तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो वो प्रेमचंद की कोई कहानी है उसको कोट कर रहा था कि ये हर जनरेशन में है ये इशू, मतलब कि हर जनरेशन को लगता है कि ये जो नई जनरेशन है इसको कुछ नहीं पता, हमें सब पता है, सबको मतलब हमारे पास ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हैं, पहले भी हर तरह के लोग थे, अभी भी हर तरह के लोग हैं। मेरे एक दो यंग फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल कोई 18-19 साल के 19 साल की है, मेरा भाई है ना, जो बिल्कुल अभी 10th में ही है, या मेरी एक और फ्रेंड है जो मेरे से 4-5 साल छोटी है, तो अर्ली 20s कह लीजिए, या फिर टीन एज में हैं लोग। मुझे तो अच्छे लगते हैं लोग, मतलब नई जनरेशन भी बहुत प्यारी है, और उनके अपने फंडे क्लियर हैं, तो बहुत चीज़ों में आप बेहतर होते हैं, और बहुत चीज़ों में नए लोग बेहतर होते हैं, यंग जनरेशन बेहतर होती है। तो ये कहना कि नहीं आज की जनरेशन कहाँ जा रही, ठीक है, समय थोड़ा बदलता है, और कई बार चीज़ें हमें वैसी लगती हैं जैसे हमने शायद नहीं देखा होता अपने बड़े होते हुए समय में, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर समय पे अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, और ऐसा लगना, है ना? और मुझे लगता है वो जिनको हम शायद जिस तरह से आप कहना चाहते हैं, तो हाँ समझदार लोगों की संख्या कमी होती है, मतलब आप समझदार की डेफिनेशन सबकी अलग है, बट ये एक परसेप्शन है मेरा कि समझदार लोगों की संख्या कमी होती है, नहीं तो उद्दंड लोग काफ़ी होते ही हैं, भरमार भरमार होती है उद्दंड लोगों की, तो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ हर तरह के लोग हैं, वो जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लोग ज़्यादातर वैसे ही होते हैं, मेजोरिटी में कई बार लोग उद्दंड होते हैं। मीनाक्षी कह रही है मैम आप इतने स्मार्ट कैसे हो? बस बचपन से, है ना?
मजाक कर रही हूँ मीनाक्षी। ये तो मतलब स्मार्ट इंसान को कैसे पता होगा कि वो स्मार्ट है? मेरा तो ये नॉर्मल हुआ ना, अगर मैं स्मार्ट हूँ तो, है ना? ये तो मेरा नॉर्मल जीवन है। तो मजाक कर रही हूँ। खैर, तो जब आप क्यूरियोसिटी रखते हैं, कुछ सीखते हैं, जानने की चाह रखते हैं, सही लोगों के बीच में रहते हैं, तो ठीक है, आपकी समझ बेहतर हो जाती है। और कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ को क्वेश्चन करने की। ये मेरा रहता है थोड़ा, कि बस जस्ट मान मत लो कुछ भी, क्वेश्चन कर लो। और कुछ चीज़ों में मानना ठीक होता है, बट वो आपको पता होना चाहिए कि आपने मान लिया है, इस पे आपने क्वेश्चन करके नहीं समझी हैं चीज़ें। तो जानने की इच्छा है बस, और तो क्या ही है। रिया कह रही हैं, हेलो मैम, आपको बाकी एक्सपीरियंसेस आपके, मैं गांव में थी, फिर दिल्ली आई, फिर ये सब चीज़ें, काम एंड ऑल, तो आपके एक्सपीरियंसेस कई बार आपको शेप करते हैं। रिया कह रही हैं कि हेलो मैम, आपको भाई दूज और छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी को भी। और कामनो कह रहे हैं कि आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है यार? बहुत अजीब सा रूटीन रहता है, अभी भी मैं उस पैटर्न पे नहीं आ पा रही हूँ, जहाँ मैं सुबह उठूँ, फिर मैं 2 घंटे ये करूँ, फिर 2 घंटे वो करूँ। मतलब मेरा थोड़ा रात को मैं जगती हूँ, पिछले कई सालों से यही रूटीन है। और दिन में फिर वो सोना पूरा होता है। तो उठ गए, फिर क्लासेस हो गई, कुछ देख लिया, ड्राइव पे चले गए, बैडमिंटन खेल लिया, दोस्तों से मिल लिए। हर दिन तो नहीं, बट हाँ, इनमें से कुछ-कुछ चीज़ें होती रहती हैं, थोड़ा पढ़ लिया, है ना? यही सब चलता रहता है। अभी पिछले काफ़ी टाइम से शिफ्टिंग का और ये काम चल रहा था इस वाले घर में, तो वो सब पे थोड़ा-सा फ़ोकस था। डाली सिन्हा कह रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल लाइफ, आर लाइफ। यार लाइफ को नहीं, आप खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ तो अपने आप ही डायरेक्शन लेती रहेगी, अगर आप खुद को दिशा देते रहेंगे तो। इम प्रमोद माही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जीरो है और आपको लगातार फेलियर मिल रहा है, अंदर ये है कि कर लूंगा इतना, लेकिन फियर फिर भी है। ये नेचुरल है यार। जब आप कई बार फियर, ये फेलियर फेस करते हो, और कॉन्फिडेंस जीरो नहीं होता। कई बार आपको ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता है, वो स्पाइक्स आते हैं कभी कभी, और कभी कभी आप लो महसूस करते हो। तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, टेम्परेरी सी बात है। आप एक तो ये सोच के देखिए कि आप कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। लोग चोरी करने में, लोगों को चीट करने में, इन सब चीज़ों में नहीं शर्माते हैं। आप अपना एक जीवन जी रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चलो फेल भी हो जा रहे हैं, तो इसमें कॉन्फिडेंस गिराने की कोई बात नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। तो सच्चाई से जब जीवन जी रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट हमको फील करना चाहिए, बट उसमें भी कई बार आपकी इमोशनल स्टेट कैसा है, तो कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता है। और आप मेहनत करिए, नॉलेज गेन करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और फेलियर मिल रहा है लेकिन लग रहा है कि कर लूंगा, हाँ, तो आप एक्शन पे फोकस कीजिए, फीलिंग पे बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए इस समय, कि आपका कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है, आपको डर लग रहा है। आप ये देखिए कि अच्छा, इतना पढ़ना है या ये काम करना है, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उस तरफ जाने की कोशिश कीजिए। ठीक, बजाय कि ये देखने पे कैसा महसूस हो रहा है, वो अपने आप फीलिंग्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। श्रद्धा पांडे कह रही हैं, हमारे लिए यही गर्व की बात है कि हम आपके संडे वार्ता का हिस्सा बन पाए, पर एक प्रश्न जो हमेशा मन में रहता है, इतना बुलेट प्रूफ माइंडसेट कैसे है आपका? इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयां कैसे आपने हासिल कर ली? देखिए अगेन श्रद्धा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी मैंने कोई बहुत तीर मार ली, बट हाँ, मैं जीवन में संतुष्ट हूँ काफी, और बेहतर हुआ मेरे थ्रू। अगर कुछ बेहतर हो पा रहा है, आप लोग मिलते हैं, बताते हैं जीवन में कुछ चेंजेस हैं, तो वो अच्छा लगता है देख करके। बाकी बात रही कि बुलेट प्रूफ माइंडसेट की, सब हर एक व्यक्ति इंसान है, तो उसमें सारे इमोशंस भी हैं। तो कई बार आपको इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, बट हाँ, ये मेरा थोड़ा सा पहले से ही है कि सबको सीरियस नहीं ले सकते आप, कि मतलब अगर वो 5 लोग इंपॉर्टेंट है और वो 5 लोग भी कई बार ऊपर नीचे होंगी चीज़ें, तो कोशिश कीजिए जो महत्वपूर्ण है उस पर फोकस करें, बाकी सब चीज़ें बैकग्राउंड में ब्लर हो जाएंगी। जैसे आजकल आप लोग फोटो खींचते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में एंड ऑल, तो पीछे का सब ब्लर हो जाता है। जो फोकस सेंटर क्या है आपके जीवन का, आपके दिमाग का, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, उसको ध्यान में रखिए। तो अपने आप ही कई बार दिमाग जो है या माइंडसेट बुलेट प्रूफ बन जाता है, कि अगर आपके लिए तैयारी ज़रूरी है ना, आपकी हेल्थ ज़रूरी है कुछ और, तो सेंटर में वो चीज़ होनी चाहिए, बाकी सब बैकग्राउंड है फिर। ममता रोशनी कह रही हैं कि हेलो मैम, एग्जाम से पहले स्ट्रेस फ्री कैसे रहें? देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीरियसली किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और 0% स्ट्रेस आपको हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है एकदम, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करिए, बस आप अपने एक्शन पे फोकस रखिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस नॉर्मल है पेपर से पहले। राठी विनीत कह रहे हैं, वेर आर यू फ्रॉम? यार मेरे जीवन के ऑलमोस्ट आधे साल, है ना, अभी मैं 27 की हूँ, तो बुलंदशहर में, बुलंदशहर के पास गाँव है, मेरी मदर है वहाँ से, तो मैं अपने मामा जी के यहाँ थी। और मतलब मेरे लिए तो वो पेरेंट्स ही हैं, मम्मी पापा ही बोलती हूँ। तो वहाँ बुलंदशहर के पास में गाँव है, वहाँ थी मैं आधे जीवन, तो मुझे लगता है मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और बाकी का आधा जीवन यहाँ दिल्ली में। तो ये कहानी है।